जनाब एजाज अहमद खटाना साहब को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर अपने ख्याल का इज़हार करें। आज की इस खूबसूरत तकरीब के मुंतज़मी स्कूल आजा की इंतजामिया, प्रिंसिपल जनाब साकिब रशीद साहब और स्टाफ मेंबरान, एसएमसी के मेंबरान, चेयरमैन एसएमसी, बाकी दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, तुलबा और तालबात, ख्वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। माजरत के साथ मैं चूँकि नाम लेना चाहता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके साथ पहले ही बहुत बड़ी ज्यादती हो चुकी है जो इस स्कूल की शक्ल में मुख्तलिफ अदवार में आपके साथ होती रही है। और फिर ऊपर से ये कि धूप के अंदर सुबह से आप लोग बैठे हुए हैं, हम शायद लेट आए लेकिन आप हमसे भी पहले बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का एहसास है। यकीनन आज ये स्कूल का एनुअल फंक्शन है, इस हवाले से आज हम सब लोगों को यही बात करनी चाहिए थी बच्चों की परफॉर्मेंस के हवाले से। यकीनन बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पे पेश की। बच्चों के प्रोग्राम जितने भी थे वो अप टू द मार्क थे और किसी भी अच्छे स्कूल के जो प्रोग्राम होते हैं उनसे किसी तरह भी कम नहीं। यकीनन इस पे तमाम बच्चे और तमाम स्कूल आज़ा का स्टाफ और प्रिंसिपल मुबारकबाद के मुस्तहिक। और बिलखसूस जो चीज मैंने नोट की, बच्चों के प्रोग्राम का जो कंटेंट था बहुत ही अच्छा और बड़ा मेयारी कंटेंट था वो। और इस पे मैं स्कूल के स्टाफ और प्रिंसिपल को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे उनकी तालीमी काबिलियत का बखूबी अंदाजा होता है। यकीनन यहाँ पे चूंकि बच्चों का एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था, यहाँ पे मुख्तलिफ बातें हुई लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मजबूरी ये है कि ये जो यहाँ पे बैनर्स लगे हुए मैंने देखे 2017 से लेकर के 2025 तक, यहाँ पे यहाँ के बच्चों के साथ, यहाँ के स्टाफ के साथ, यहाँ बाड़ी कोट के लोगों के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, कोई 2 माह के लिए टीचर आ रहा है, कोई 3 माह के लिए आ रहा है, कोई मैं मैक्सिमम देख रहा था एक सरकारी टीचर मेरे ख्याल में 11 माह है। ये तालीम के साथ खिलवाड़ है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसी सियासत के ऊपर लानत भेजता हूँ जो बच्चों के साथ की जाए, जो तालीम के नाम के ऊपर सियासत की जाए और जो लोगों को इस तरह से हरासा किया जाए कि उनके बच्चों की तालीम का हरज हो, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जाए। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इसके ऊपर सियासत करें। और यकीनन ये बच्चे जिन्होंने ये परफॉर्म किया वो किसी लिहाज से किसी से कम नहीं है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त दूर नहीं जब कल मुस्तकबिल में ये बच्चे बागडोर संभालेंगे और अपने साथ की हुई एक एक ज्यादती का बता देंगे और इनकी नस्लों से लेंगे। ये याद रखें आप, ये बातें नहीं भूलती हैं। बचपन में जो चोट लगती है वो बंदे को कभी नहीं भूलती। और इन बच्चों के साथ जो हर साल यहाँ पे मजाक किया जाता है, हर साल यहाँ पे मजाक किया जाता है, हर साल एक नया नोटिफिकेशन दिया जाता है, हर साल टीचर्स के मामूलगी के नोटिफिकेशन आते हैं। मुझे अफसोस होता है इस सोच के ऊपर और इस सियासत के ऊपर। मैं ये समझता हूं यहाँ पे आज के स्टेज की सादत से जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं, बिलखुसूस डीओ बाग से मैं ये कहना चाहता हूं और डीएफओ बाग से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप रियासत के मुलाजिम हैं,
आप किसी के जाती मुलाजम नहीं है। आपने कानून की अमलदारी को देखना है। आप किसी का जाती मुलाजम बन के यहाँ पे काम रखा है। और याद रखें, मैं वार्न करता हूं कि अगर यही हाल रहा तो ये जो रवश चल रही है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब लोगों का हाथ आपके गिरबानों में हो। आप रियासत के मुलाजिम हैं। यहां पे रियासत के अंदर जो जुल्म और बर्बरी क्रिएट हो रही है, मैं ये समझता हूं कि ये ज्यादती नहीं है बल्कि जुल्म है। जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है। और मैं ये समझता हूं कि बाड़ी कोर्ट के लोगों के साथ और इन बच्चों के साथ ये जुल्म की इंतहा हो चुकी है। मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान से कहता हूं कि आप कानून की अमलदारी को तरजीह दें। आप रियासत के मुलाजिम हैं, आप किसी के जाती मुलाजिम नहीं। अगर आपने कोई रिश्तेदारी पालनी है, किसी के भांजे भतीजे या दामाद हैं, तो वो आप घरों में रिश्तेदारियां पाले, दफ्तरों में आके बिल्कुल रिश्तेदारी ना पाले। मैं समझता हूं कि ये हुकूमत और बिलखुसूस वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर जो हमेशा गुड गवर्नेंस के राह का लापता है। पिछले हफ्ते की बात है, डेविटा के अंदर एक पोस्ट आई, उसके ऊपर टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट, और रिटन टेस्ट के अंदर जो पास हुए उनको छोड़ के जो फेल हुए और 23वें नंबर पे थी, और वो जो वजीर मौसूफ की भांजी थी उसको अपॉइंट किया गया दूसरे नंबर पे ला। ये कहां का इंसाफ है? ये कहां की गवर्नेंस है? मैं ये समझता हूं कि अब ये मीडिया का दौर है। ये वज़ीर मौसूफ को ये समझ लेना चाहिए कि बहुत हो गया। अब लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस है, अब इन चीजों को आप नहीं छुपा सकते। सूरज को उंगली के सामने नहीं छुपाया जा सकता। अब आपका सारा कच्चा छटा महीनों में नहीं, दिनों में लोगों के सामने आ जाता है। और जिस तरह आपने यहाँ पे बाड़ी कोर्ट में आकर के जितना जाली नोटिफिकेशन दिए, लोगों के साथ जितना झूठ बोला, लोगों के साथ बारहा झूठ बोला, और हर इलेक्शन के ऊपर, और अभी इलेक्शन ईयर आ रहा है, फिर आना है मुझको, और फिर आपको तसल्लियां देनी है, और फिर आप लोग यहाँ पे दर्जनों के हिसाब से हार डाल के खड़े हो जाएंगे, और फिर आप जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। यकीन माने, ऐसी सियासत जो इलाके के लिए फायदेमंद ना हो, ऐसी सियासत का कोई फायदा नहीं। सियासत में मैं सियासी कारकुनों से ये बात कहता हूं कि सियासी कारकुन, उनकी कोई तनख्वाह नहीं, उनकी इज्जत होती है। और इज्जत किस सूरत में होती है कि वो अपने कायदीन के साथ, जिन लोगों के साथ वो लोग रहते हैं, उनसे वो अपने मसाइल का हल करवाते हैं। ये नहीं कि उनसे आके अपने लोगों की बेतौकीरी करवाएं। जब वो लोगों की बेतौकीरी करवाएंगे तो वो अपनी तौकीर कहां से लाएंगे? उनकी तौकीर कौन करेगा? इसलिए मैं तमाम सियासी कारकुनों को कहता हूं कि आप लोग देखें आपके साथ इस वक्त तक क्या किया जा रहा है। बार बार आपको क्यों ऐसा बेवकूफ बनाया जा रहा है? मोहम्मद एक सुराख से 2 बार नहीं डसता, आप 11 बार डसे जा चुके हैं। यहाँ पे लिख के लगाया हुआ है, इस बात की तस्दीक मौजूद है। 11 टीचर के यहाँ पे मुख्तलिफ औकात में मामूरगी हुई, लेकिन
कोई 15 दिन, कोई 20 दिन, कोई 1 महीना, कोई 1.5 महीना, कोई 2 महीना, उसके बाद वापस। और यहाँ पे आकर के वजीर मौसूफ के भांजे, भतीजे, साले और अब दामादों की लाइन शुरू हो चुकी है। वो आके लोगों को मुख्तलिफ हवाले से बेवकूफ बनाते हैं और यहाँ पे ब्लैकमेलिंग की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फॉरेस्टर्स और गार्ड्स के थ्रू लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से ये कहता हूँ कि कानून की अमलदारी सबके लिए है। कानून कभी सिलेक्टिव नहीं होता। कानून कभी ये नहीं कहता कि गुलमजीद खान के लिए अलग कानून है, परवेज तबस्सुम के लिए अलग कानून है, या सूबेदार मेजर बशीर साहब के लिए अलग कानून है। कानून सबके लिए बराबर होता है। अगर आप कानून की अमलदारी करते हैं तो आप हमारे सर रखोगे, आप हमारे सर रखोगे, लेकिन आप किसी की जाती अना पर लोगों को परेशान करेंगे तो हम आपको वहां सुकून से नहीं बैठने देंगे। ये बात याद रखें। किसी की शराफत को तो कमजोरी न समझे। यहाँ पे जो बदयांती का बाजार गर्म कर रखा है, इसकी इंतहा हो चुकी है। और मैं यहाँ के स्कूल की एसएमसी से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग एप्लीकेशन लिखें, एंटी करप्शन में एप्लीकेशन दें। मैं आपके साथ हूँ, आप एप्लीकेशन लिखें। आपकी एप्लीकेशन मैं चीफ सेक्रेटरी तक लेके जाऊंगा। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। ये क्यों मजाक कर रहे हैं हमारे लोगों के साथ? अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आप सीधा सीधा इनकार कर दें। यहाँ पे प्राइवेट इदारे भी चल रहे हैं, यहाँ पे एनजीओ के इदारे भी चल रहे हैं, तो जरूरी है सरकारी इदारा। लेकिन इस तरह लोगों को लारा लगा के आए रोज लोगों को ब्लैकमेल करना, मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं आप, और ये इस्तेसाल अब बंद होना चाहिए। मुझे जब सेक्रेटरी साहब ने और गुलमजीद साहब ने आने के लिए कहा, मैंने पूछ रहे, ये मुंह पे बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैंने इनसे कहा कि आप लोग मुतल्लिका लोगों को बुलाएं। मेरा कोई उधर एतराज नहीं। मैं हरगिज़ इन चीजों के ऊपर कभी सियासत नहीं करता। मैंने इन्हें कहा मुतल्लिका लोगों को बुलाएं, मेरा कोई एतराज नहीं, आप मुतल्लिका लोगों को बुलाएं, बल्कि मैंने इसरार किया इस चीज के ऊपर। फिर इन्होंने मुझे बताया कि हमने उनको दावत दी हुई है, लेकिन शायद वहां से जो लोकल मिनिस्टर हैं उन्होंने उनको मना किया है, वो नहीं आ रहे। तो हमारे बच्चों ने बहुत प्रोग्राम तैयार किए हुए हैं और हमारा बिल्कुल सारा कुछ तैयार है। तो अगर आप नहीं आएंगे, मैं इसलिए आया। और यकीनन मुझे, हालांकि आज इस्लामाबाद में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, उसमें भी मैं शायद ताख़ीर से पहुंचूं, लेकिन चूँकि बच्चों की दिलचस्पी और मैंने ये समझा कि यहाँ के लोगों का पहले भी बहुत इस्तेसाल हो चुका है, तो अगर मैं भी इनकी हौसला शिक नहीं करूँगा, अगर इनकी हौसला अफजाई नहीं करूँगा तो ये ज़्यादती है। इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। बहुत सारी बातें करने को दिल कर रहा था, बहुत सारी बातें और भी मैंने करनी थी, लेकिन मुझे आप सब लोगों का, बच्चों का भी एहसास है। आप लोग ग्रुप में सुबह से बैठे हुए हैं। एक बार फिर मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और स्कूल एसएमसी को और स्कूल आजा के प्रिंसिपल और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ और बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं एसएमसी चेयरमैन एसएमसी जनाब सेक्रेटरी शीर साहब, मैं जब तक इस स्कूल का मामला हल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़, इस हुकूमत का दौरानिया बहुत कम है, उस वक्त तक तो शायद हमारे पास इख्तियार नहीं है। आने वाली हुकूमत अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी और आने वाली हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। हम जीते हैं या हारे,
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का जो आगाशती के लिए पहला काम होगा इंशाल्लाह वो हाई स्कूल ईदगाह बाड़ीकोट होगा लागू। और उस वक्त तक मैं जनाब साकब साहब से और सेक्रेटरी शीर साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस स्कूल को इसी तरह कंटिन्यू करें। अगर आपको किसी किस्म की फंड के हवाले से कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हाजिर हूँ इंशाअल्लाह हर लिहाज से आपके साथ तावन करने के लिए मैं हाजिर हूँ। आप इस स्कूल को बल्कि मैं ये समझता हूँ कि आइंदा भी अगले साल भी ज़ाहिर है अभी इसी तरह का एक एनुअल फंक्शन होगा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि अगले साल तक भी कुछ होगा, ठीक है। उससे अगले साल इंशाल्लाह जो होगा तो उसमें प्रॉपर इंशाल्लाह सरकारी स्कूल होगा। तो जो आप स्कूल की तकलीफ रखें तो उसमें अवामी इलाका की इस तरह की तकलीफ ना रखें क्योंकि उससे मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की हौसला शक्नी भी होती है। मुख्तलिफ ये जो गिले शिकवे होते हैं इसके लिए एक अलग से प्रोग्राम रख लिया करें, जो आप भी तकरीरें कर लिया करें, मतलब अगर हमें भी बुला लिया करें उसमें हम भी तकरीरें कर लिया करेंगे क्योंकि मुझे मुनासिब नहीं लगता कि बच्चों के सामने